अगर आज आप लोग सच में कर्ण को जानते हो तो यह कहानी आपको चौंका कर रख देगी। अगर आप लोग सोचते हैं कि महाभारत में कर्ण का सबसे बड़ा त्याग था कमल कुंडल दान करना, तो आज की इस कहानी के बाद आप यही कहोगे कि कर्ण सिर्फ दानवीर नहीं था, वह खुद ईश्वर के दिल की भी परीक्षा ले सकता था। कहानी शुरू होती है उस रात से जब कर्ण युद्ध से पहले शांत बैठा था। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ चंद्रमा की हल्की रोशनी और एक योद्धा जो खुद को दुनिया में अकेला महसूस करता था। उधर सूर्यदेव, जो कर्ण के पिता थे, अपने तेज को कम करते हुए धरती पर उतरते थे। कर्ण ने पहली बार अपने पिता को इतने पास महसूस किया। सूर्यदेव बोले, पुत्र, मैं जानता हूँ कि कल का युद्ध कठिन है, पर मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूँ। एक ऐसा वरदान जो तुम्हें अजय बना देगा। कर्ण ने आंखें नीचे कर ली। उसने धीरे से पूछा, पिता, यदि मैं अजय हो जाऊंगा तो मेरा धर्म कैसे परीक्षा देगा? दुख के बिना वैभव किस काम का? सूर्यदेव हैरान थे। उन्हें लगा कि शायद कर्ण अभी भी खुद को कमजोर समझता है। उन्होंने कहा, पुत्र, यह वरदान तुम्हें जीत दिलाएगा। तुम्हें वो मिलेगा जो तुमने हमेशा चाहा, सम्मान, पहचान, विजय। पर कर्ण चुप रहा। उसकी आंखों में दर्द था, पर चेहरे पर मुस्कान। वह बोला, पिताजी, पूरी दुनिया मुझे सूत पुत्र के नाम से कहती है, पर मैं खुद को कभी कमजोर नहीं समझा। मेरी पहचान मेरा पराक्रम से होनी चाहिए, किसी वरदान से नहीं। सूर्यदेव ने कर्ण की आंखों में देखा और पहली बार उन्हें लगा कि आज उनका पुत्र सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि एक ऋषि जैसा लग रहा है। सूर्यदेव बोले, पुत्र, यदि तुम मेरा वरदान ठुकराते हो तो कल अर्जुन की दिव्य अस्त्रों से तुम बच नहीं पाओगे। कर्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पिताजी, अगर मेरी मृत्यु धर्म के लिए है तो वह भी स्वीकार है। यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। सूर्यदेव कर्ण को चेताते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें बचाना मेरा धर्म है, पर तुम्हारी परीक्षा लेना मेरा कर्तव्य भी है। और बस देखते ही देखते सूर्यदेव अचानक अदृश्य हो जाते हैं। कर्ण अकेला रह जाता है। हवा तेज चलने लगती है। कर्ण को कुछ महसूस होता है, जैसे कोई उसका रास्ता रोक रहा हो। अचानक उसके सामने एक ब्राह्मण प्रकट होता है, थका हुआ, घायल और कमजोर। और कर्ण, दानवीर कर्ण, तुरंत उठता है। वह पूछता है, ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण धीमी आवाज में बोलता है, मुझे तुम्हारे पुण्य का आसरा चाहिए। मेरे पास जीवन की अंतिम घड़ियां हैं, तू मुझे अपना पुण्य दे दे। कर्ण हैरान। पूरी जिंदगी, धन, अस्त्र, शरीर, सब कुछ दान किया था, लेकिन पुण्य कैसे? कोई इंसान किसी का पुण्य कैसे ले सकता है? ब्राह्मण फिर बोलता है, तुम दानवीर हो, तुम्हारा पुण्य मुझे मृत्यु से बचा सकता है। कर्ण ने पल भर सोचा और बिना एक सेकेंड खोए बोला, अगर मेरा पुण्य आपके काम आए तो कर्ण का पुण्य भी दान है। बस इतना कहते ही कर्ण के शरीर से तेज प्रकाश निकलकर उस ब्राह्मण में समा जाता है। कर्ण कमजोर पड़ जाता है, लगभग गिरने वाला था। और तभी वह ब्राह्मण मुस्कुराता है। आवाज बदल जाती है, चमक बढ़ने लगती है। कर्ण समझ गया, वह ब्राह्मण कोई साधारण मानव नहीं। एक तेज प्रकाश में सूर्यदेव स्वयं अपने मूल स्वरूप में खड़े थे। कर्ण घुटनों पर बैठ गया। पिता, आपने परीक्षा ली? सूर्यदेव की आंखों में आंसू थे। हाँ सूर्यदेव, देवताओं के पिता भावुक थे। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं जानता था कि तुम दानवीर हो, पर आज तुमने सिद्ध कर दिया कि कर्ण सिर्फ योद्धा नहीं, कर्ण स्वयं धर्म की आत्मा है। और फिर सूर्यदेव बोले, मैं तुम्हें वरदान नहीं देना चाहता था, मैं तुम्हें समझाना चाहता था। कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पिता, जीत वरदान से नहीं, वफादारी और धर्म से मिलती है। सूर्यदेव ने अपने हाथ कर्ण के सर पर रखे और बोले, पुत्र, तुम्हारा तेज कभी कम नहीं होगा। तुम्हारा त्याग ही तुम्हारी पहचान बनेगा और युग बीत जाएंगे पर तुम्हारा नाम कभी खत्म नहीं होगा। अगर कर्ण का त्याग आपको दिल से महसूस हुआ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारी ऐसी कहानियाँ को और लोगों तक पहुँचाता है। जय श्री राम।